अस्सलाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन आज़ाद प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, फ़न और फ़नकार किसी भी शोबे से हों, उनकी ख्वाहिश होती है कि लोग आएँ उनके काम को देखें, लेकिन कई बार उनका वास्ता ऐसे लोगों से भी पड़ जाता है जो उनका फ़न देखने के बजाय फ़न करने आ जाते हैं। आइए चलते हैं आर्ट गैलरी और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। बस कुछ नहीं जी, टाइम पास हो रहा हैं? हमें तो पता चला है कि यहाँ पर आर्ट की नुमाइश हो रही है। नहीं जी, नुमाइश नहीं चल रही है, दोनों तस्वीरें उठा उठा के इधर उधर कर रहे हैं। ओए, नीली बार के इलाके की भैंस के बड़े कट्टे के छोटे बेटे, इसी को नुमाइश कहते हैं। इधर करो बेटे, नहीं हल्का सा इधर लाओ, ज्यादा एकदम ना जाया करो। जी उस्ताद जी। हल्का सा इधर करो, ऊपर करो थोड़ा सा, नहीं नीचे करो, नहीं इधर ही रख दो। और तुम हो कौन है जो हमसे भी पहले आके इधर बैठे हुए हो? आर्ट की अलमदिया का तुम्हें पता नहीं है और तुम नुमाइश के कामों में बोल रहे हो? उस्ताद जी, मुझे तो ये चोर लगता है। और नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तस्वीरें देखने के लिए आया था। और फिर तस्वीरें कह रहे हो? समुंदर के किनारे पड़ी हुई मरी हुई वेल मछली के ऊपर वैन डालने वाले दरियाई घोड़े, ये पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स। इनमें मेरा खूने जिगर शामिल है और तुम उसको तस्वीर कह रहे हो? तुम्हें पेंटिंग का पता भी है क्या होती है? लगता तो नहीं है कि ये समझते होंगे, लेकिन आप बताएं आज की नुमाइश में कौन सी खास पेंटिंग पेश कर रहे हैं? जनाब, मैं पेंटिंग समझता भी हूँ और पेंटिंग बनाता भी हूँ। आप मेरी ड्राइंग वाली कॉपी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मैंने इतने प्यारे चिड़िया तोते बनाए हैं ना। ओए ओए, गुजरांवाला जाके बारबेक्यू की दुकान पे कच्चे चिड़ों का ऑर्डर देने वाली बला, मुझे गुस्सा मत चढ़ाओ। मैंने इधर से थप्पड़ मार मार के तुम्हारे मुंह पे चिड़िया तोते बना देने हैं। उस्ताद जी, आप किसके साथ मगजमारी कर रहे हैं? आप तो क्रिएटिव इंसान है। ये तो ड्राइंग के एक सफे पे मुर्गी बनाता है, दूसरे सफे पे आलू, फिर वो दोनों सफे फाड़ के आलू मुर्गी खा जाता है। माउस बेटे जी, तुम्हें तो मालूम है कि मेरी ख्वाहिश है किसी जिंदा चेहरे के ऊपर अपनी पेंटिंग तख्लीक करूं जी। और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा फट्टा नुमा चेहरा मुझे कहीं और मिलेगा नहीं। उस्ताद जी, आप कहते हैं तो मैं पेंटिंग का सामान ले आऊं? तो बार बार मुझे उस्ताद जी क्यों कह रहे हो? मैं गाड़ी के नीचे घुसा हुआ हूं। मैंने तुम्हें क्या तेल फिल्टर बदलना सिखाया है? एक आर्टिस्ट के शागिर्द हो के उसे बार बार उस्ताद जी कहते हो, मेरा क्यों दिल छलनी कर रहे हो? सर, आपने इसके मुंह पे पेंटिंग बनानी है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ओ खलो जाए, चोर नालों पंड काली। हाय, मैं मर गया। उस्ताद जी, आपको चोर कह दिया इसने। ओए, बालाकोट के पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी पे बैठ के आलूओं वाले पराठे का एक ही नवाला बनाने वाले इंसान, तुम्हें मैं चोर लग रहा हूं? पहले मैनू ये दसो कि आलू वाला पराठा मैनू थल्ले नहीं मिल सकता? उस्ताद जी, हम नुमाइश लगा के बैठे हुए हैं और ये नानी अम्मा का घर समझ रहा है। आलू वाले परोठों की फरमाइश। माउस बेटे छोड़ो इसे, पहले अपनी नुमाइश का तो बंदोबस्त करो। जी बॉस। वाह 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 वाह, क्या नुमाइश लगाई है यार। यार लाहौर में भी नुमाइश लगी हो तो लगता कराची में आ गए। ओ दिलदार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तू तो कहता था बड़ी रौनक लगी होगी, बड़े मजे आएंगे, कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी भाई, रौनक किस बात की? आप ये आर्ट गैलरी में आए हैं, कोई मीना बाजार में नहीं आए। जी जी जी, हमें पता है, ये आपने पेंटिंग्स बनाई है बड़ी खूबसूरत। आपने ये सारा, वाह 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 यार, वाकई बहुत बड़ा मुसव्वर है। अभी देखो मुजस्समा भी बनाया हुआ है। वाह 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 वाह, ओए इन्ना मटीरियल एक मुजस्समे ते लाता है। और दो तीन निके निके बना लेंगे, लोग गड्डी च रख के ले जाते। इखलाक, आर्ट तो देखो जरा, आर्ट तो देखो, वाह इंतहा है। देखो मुजस्समे को शर्ट इंग्लिश पहनाई है। हाँ, और एक्सप्रेशन उसके धोती कुर्ते वाले हैं। और सर जी, मेरे उस्ताद जी ने इस मुजस्समे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। ये सीने च घसुन मारो, खंगेगा। और बंदा बन है। इखलाक, ये मुजस्समा तो बोलता भी है।
ਇਹਦੇ सामने तुसी गोश्त खाओ गाला भी कटेगा। ओए बड़ी ईद पे बकरे की पूरी कलेजी भून के उसमें से एक बोटी खा के बदहजमी करा के हॉस्पिटल जाने वाले इंसान क्यों फजूल गाइड कर रहे हो कस्टमर को? वो मैंने नहीं बनाया मुजस्मा, वो नामुराद खुद मेरी गैलरी में घुस के बैठ गया है। जो क्रेडिट मुझे दे रहे हो, इस तरह का मुजस्मा तो कोई कुम्हार कल की बची हुई मट्टी से भी नहीं बनाता। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਦਿਲਦਾਰ ਛੱਡੇ ਢੇਰ ਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਏ ਯਾਰ। ਓਏ ਓਏ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤਸवीर है यार। हाँ यार इखलाक तस्वीर तो बड़ी प्यारी है, लेकिन ये बनाया क्या है? मुझे तो धब्बे धब्बे ही नजर आ रहे हैं इसमें। ओ भाई ये धब्बे नहीं, पेंटिंग्स में इशारे या तशबीहात होती हैं। आप इसके बारे में मुसव्विर से पूछ लें। चाचियो इधर ते आओ जरा, सानू दसो जरा की कच मचोड़ा मारिया जे। ओए अफ्रीका के किसी शादी पे तेल मेहंदी पे पौना घंटा डांस करके तले हुए मगरमच्छ की दुम खाने वाले इंसान। भाईजान तुसी जुगत करदे हो या कोई शॉर्ट स्टोरी सुनाते हो? मेरे इतने अजीम शाहकार को कचमचोला कह रहे हो? फिर दसो ना की है, सामने समझ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझते हो? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट एब्स्ट्रैक्ट की अबे रक्षे की बैग पे बनी हुई फिल्म स्टार अंजुमन की तस्वीर देख के 15-20 किलोमीटर पीछे मोटरसाइकिल भगाने वाले इंसान। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਤ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਸ਼ਾਰੇ नहीं पाए, नहीं तो जुगत ते कसूर तक पहुंच जानी सी। अरे समझने की कोशिश करो भाई, ये ना धब्बे हैं ना ये कचमचोला है, ये मेरे जज्बात की अक्कासी है। आप जरा इस पे गौर करें, आपको सारी इसकी थीम समझ आ जाएगी। यार जो भी ये दसो लेना की 600 रुपए दिए। अरे मैं मर गया, उस्ताद जी ने 6 महीने ला के शाहकार तैयार किया ते 600 रुपया। ओए 6000 दे ते उस्ताद जी सिर्फ सिगरेट ही फूक गए ने। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ 6000 ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मौस बेटे, ये तुम्हारी गलतियों की वजह से उस्ताद बेइज्जत हो रहा है। अरे भाई ये तस्वीर जो है ये मैंने खुद तख्लीक की है। असल में ये जो आपको धब्बे नजर आ रहे हैं, ये इसके ऊपर मच्छर बैठ गए थे। पेंटिंग अभी जरा ताजी थी, गीली थी, मच्छर के पांव इसमें फंस गए। मेरे शागिर्द ने मच्छर उठा के फेंकने की बजाय उसी के ऊपर जूता मार दिया। तो हमने सोचा कि ये एक तरह का आर्ट तैयार हो गया है। मेरा ख्याल है फिर पेंटिंग रहने देना है, घर जाके लाइए, घर दे किते डेंगी ना हो जाए। और वेख लेने कोई गल नहीं, और वेख लेने। शाह जी इन्होंने लेना कुछ नहीं जे, इन्होंने तस्वीरों में सेल्फियां बना के तो निकल जाना है। शाह जी मुझे लगता है ये न्याज लेने के चक्कर में बैठा हुआ है। वो दिलदार है तो वेख, लगदा कंबल च बंब चलिया ते दा मुंह ही उड़ गया। ओ यार मैंने तो लगता है आर्टिस्ट भाई किते चाह पीन गए ने ते मगरों कोई बच्चा पाड़ गया फोटो। क्या क्यों ऐ ते दसो इहदे मुंह दी सर्जरी क्यों कीती जे? और तेज बारिशों में गड्ढे में गिरा हुआ वेस्पा निकालते हुए खुद उसमें गिरने वाले करण अर्जुन। उस्ताद जी कल्ले करण अर्जुन नहीं, नाल उन्हां दी अम्मी भी बैठी है, जेड़ी हर 5 मिनट बाद कहंदी है मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे। पीछे हटो। ये एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जो अपने अंदर से बुरा आदमी बाहर निकालना चाहता है। ये टूट फूट इंसान के अंदर मुसलसल जारी रहती है। अंदरों बुरा इंसान कटने वाला है। हाँ तो ये बाहरों भी बुरा ही लग रहा है। अरे ओ बस में नान पकौड़े खा के ससुराल के घर जाके किसी का बिल दिखा के रोब डालने वाले इंसान। ले अब ये भाई ने 3 जुगतां हुण कीतियां ना, ते साडे ड्रामे दा टाइम होना। ना तुम लोग तखय्युल समझते हो ना एक आर्टिस्ट की सोच तक पहुंचते हो। ओ भाई वो ठीक कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को समझना आप जैसे देसी लोगों का काम नहीं है। सुगरा मैं देसी जिया बनना, ए तू मैनू किथे ले आई आ? वाओ कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। माउस बेटे जी विजिटर्स से तो लगता है मैंने नुमाइश सांगला हिल में लगा ली है। ओह माय गॉड
कितनी क्यूटो सी कैट है। देखे फिर मैं ले आया था तेन लाहौर पहली बार। ਓਏ ਦਫਾ ਕਰ ਕੈਟੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾ। आपकी फोटो भी लगाऊंगी तो वो भी कैटो की लगेगी। यार ड्रामे का टाइम हो गया यार, चलिए और रहन दे यार, जो ड्रामे च वेखना इत्थे ही नजर आउंदे। ਖੈਰ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਦੇ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। क्या बात है, ये नीला कलर कितना प्यारा लग रहा है। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੇਖ ਅਖਲਾਕ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਲੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ओहो पीछे हटे। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। जी जी हाँ जी। आप आर्टिस्ट हैं? वो आर्टिस्ट ही हैं जी, पहली लाइन च बैठ के ड्रामा देखने सी। अबे ओ सर्कस में हाथी वाली आइटम के बाद रशियन कुत्ते के आगे दौड़ते हुए 15-20 चक्कर लगा के क्लैप लेने वाले इंसान पीछे तो लो दसो। और शुक्र कर उन्हें 15 चक्कर लवाए ने, तू तो दूजे ते डिग पई ना। जी मैडम फरमाइए। ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी हाँ, ये सारे शाहकार मेरे ही टंगे हुए हैं। असल में ये जो बिल्ली है ना जी, ये मैंने खुद पाल रखी थी। अच्छा। ऐसी क्यूट बिल्ली थी, जब भी चांदनी रात होती थी खुली खिड़की में से बाहर चांद को देखती रहती थी। आप इसके कानों की एक्सप्रेशन देखिए। जी जी। ये जिस चीज पे फोकस करती है ये कान उस तरफ कर लेती है। क्या बात। आप देखिए सीधा चांद पे फोकस हुए हुए हैं दोनों कान, और उसकी खुली आंखों से आप अंदाजा लगाइए कि उसे चांद देख के कितना मजा आ रहा है। भाई जी ये चंद क्यों वेंदी सी, इन्हें ईद करनी होंदी सी। जान, मैंने ये पेंटिंग जरूर लेनी है। हाँ क्यों नहीं। भाई जी ਇਹਦੀ कीमत कितनी हैगी या? ये सिर्फ 2.5 लाख की है जी। 2.5 लाख दी? जी हाँ। पिछले हफ्ते में बच्चियों ਨੂੰ 2000 ਦੀ जिंदा बिल्ली लेके ਦਿੱਤੀ ਆ। अभी वो बिल्ली की प्याली में से बचा हुआ दूध लेके चाय पका के उसमें रस डबो डबो के नाश्ता करने वाले इंसान। लो मैंने जानना भी है तो फिर फोटो इतनी महंगी लाउंडे और रब्बे कायनात की तखलीक है जो तुम 2000 की जिंदा बिल्ली ले आए हो। मुझ जैसी नाचीज की इतनी औकात कहाँ कि अपनी पेंटिंग मुफ्त में बांटता फिरे। सर आई एम सो सॉरी, मैं समझाती हूं इनको। मैडम जी इधर देख लो तस्वीरें, इधर भी बड़े बढ़िया लगी है जी। इन्हू लेके मैं ना बखा भी मैं आप ही देंगा। चला। माफ कीजिएगा मुसव्वर साहब, ये बताइए कि क्या आप रोजाना इसी तरह के बदज़ौक़ लोगों से डील करते हैं? भाई बात यह है कि मेरे आर्ट को समझने वाला पूरे शहर में एक आध शख्स ही होता है। जब वो आ जाता है तो मेरी सारी एग्जीबिशन की थकावट दूर हो जाती है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ किस दिन आना है? अबे वो शादी की तकरीब में रोटी खुल गई जे का नारा बुलंद होते ही दौड़ लगाते हुए ठोकर खा के सलाद वाली परात में ऊंधे मुंह गिरने वाले शख्स। लो 8 साल हो गए सानू ड्रामा वेंदे आ, एडी लंबी जुगत असां नहीं सुनी। ਉਹ ਜੁਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਸਲਾਦ ਵਾਲੀ ਪਰਾਤ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਲਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਤ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੁੱਲਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਗਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰਾਤ ਸਲਾਦ ਬੇ ਖੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਦੇ। आप यहाँ गुफ्तगू करने आए हैं या पेंटिंग्स देखने के लिए आए हैं? मिस जी ये पेंटिंग देखें, ये स्केच तो बिल्कुल मेरे उस्ताद जी ने आपके खामन जैसा बनाया है। और ये आप तो मेरे तखय्युल की खूब कापी निकले। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने। ओ वाह वाह वाह, ये क्या बना दिया। अरे अरे कैसी तख्लीक है। वाह 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 वाह, किसने बनाई ये? मैं वो हाथ चूमना चाहता हूँ। अरे क्या बना दिया। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल इन्हां दे आर्ट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। 1122 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਓਏ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। अरे क्या तख्लीक कर दिया। लो बताओ, पूरी दुनिया में एक ही शख्स मेरे आर्ट को समझा था, वो भी दुनिया छोड़ गया। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
क्यों कराया उसने लैपटॉप? यार यही तो मैं सोच रहा हूं। कभी मेरे येन में आता है कि शायद उसने लैपटॉप से अपनी बेगम को कॉल मिलाई है, तो उसने कहीं कहा कि जरा लैपटॉप मोड़ के दिखाओ ना, तुम्हारी साथ वाली सीट पे लेडी सवारी तो नहीं बैठी है। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, today news James Bond 0092 will discuss about aeroplane problems. जहाज के सफर में आप अमूमन देखते हैं कि अगर जहाज में कोई फनी या तकनीकी खराबी हो जाए जी, या अल्लाह ना करे दहशतगर्दी का खतरा हो, तो जहाज को दोबारा लैंड करना पड़ता है जी। हाँ जी। उसे वापस मोड़ के फटाफट एयरपोर्ट पे उतार लिया जाता है। मगर किसी वक्त ऐसी ऐसी अजीबोगरीब वजूहात पर जहाज को लैंड करना पड़ता है कि आपकी हंसी नहीं रुकती। इसी तरह की एक खबर खिदमत पेश है। यार जेम्स बॉन्ड पेशे खिदमत होता है। पेशे खिदमत है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन। अर्ज किया है कि दौरान परवाज मुसाफिर से एक लैपटॉप गिरने पर तैयारा वापस एयरपोर्ट जाने पर मजबूर। अमेरिका की एक फ्लाइट रोम जा रही थी, मगर एक मुसाफिर का लैपटॉप कैबिन की साइड वॉल से गिरकर कार्गो वाले हिस्से में पहुंच गया, जिस पर तैयारे को वापस मोड़कर एयरपोर्ट उतार लिया गया। यानी सिर्फ बस में ही नहीं, इस तरह के हादसात होते कि थले माई बैठी है तो उतो के मुसाफिर दा टैची ओदे सिर ते डिग पे। जहाज में भी बड़ी बड़ी अजीबो गरीब हरकत हो जाती है। वो बेचारे का लैपटॉप पकड़ के वो काम कर रहा था, उसके हाथ से गिरा है। अच्छा। तो वो साइड से नीचे चला गया है। अच्छा। और वो सामान वाला जो हिस्सा होता है जिसे कार्गो का हिस्सा कहते हैं, उधर पहुंचा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो लैपटॉप की बैटरी होती है या फोन की बैटरी, ये किसी वक्त अल्लाह ना करे आग लगाने का बायस भी बन जाती है। इसलिए उसे जल्दी से वापस मोड़ा गया है। तो क्यों कराया उसने लैपटॉप? यार यही तो मैं सोच रहा हूं। कभी मेरे येन में आता है कि शायद उसने लैपटॉप से अपनी बेगम को कॉल मिलाई है, तो उसने कहीं कहा कि जरा लैपटॉप मोड़ के दिखाओ ना, तुम्हारी साथ वाली सीट पे लेडी सवारी तो नहीं बैठी है। तो उस बेचारे की त्रिपक के कंबनी छूट गई और उसका लैपटॉप हाथ से गिर गया और थले जा पड़ा। तो उसने रौला डाल दिया होगा कि यार वापस लेके चलो जहाज। मेरी बेगम ने तो मानना ही नहीं कि लैपटॉप नीचे चला गया था। उन्हें कहना कि जहाज केड़े सुराख होए होंदे ने जिदे चो लैपटॉप थले चला गया। उसके फिर शोरों गोगे पे पायलट ने कहा होगा कि यार चलो यार, इस प्रॉब्लम को मैं भी समझता हूँ, मैं भी सवेरे करो बड़ी बेइज्जती करा के आया, चलो वापस चलने आया, लैपटॉप काट दइए पहले। वैसे अजीजी साहब, ये बेगम के डर वाला तजर्बा आपसे ज्यादा किसी का नहीं होगा। वाह 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 यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हद हो गई है। ये इस तरह की जाती हल में मेरे पे ना करे, मैं आपको बता दूं। पर क्या तो सही रहा है। यार यार, आप लोग क्या घर में हलाकुहा बन के फिरते हैं? यार मैं तो उस वक्त का बड़ा परेशान हूँ कि जहाज में सुराख था, लैपटॉप नीचे कैसे चला गया। हाँ। देखो ना, जो संजीदा दानिश्वर है वो खबर की बात कर रहा है, हालांकि वो बेचारा सब तो बहुता करो बीच तो बात ये है कि वो जो लैपटॉप है ना जी, वो साइड वाली दीवार के साथ कोई ऐसी जगह थी जिसमें से चला गया है। जहाज सुराख के थे थलियों को रोटियां फड़ाउन दिया होता या जुतियां वाली दुकान जिथों अगला कहता 9 नंबर सुट यार। बहरहाल जब लैपटॉप उसका नीचे चला गया तो ये है खतरनाक बात, क्योंकि लैपटॉप बैटरी वाला होता है। ऊपर से मुसाफिर ने भी शोरों का मचाया। तो फिर पायलट ने कहा जी कि उड़ते हुए जहाज में तो कार्गो वाले हिस्से तक रसाई नामुमकिन है, इसलिए हम वापस डैलस जा रहे हैं। और जाके उन्होंने कार्गो वाले हिस्से से लैपटॉप निकाल के उसे पकड़ाया और साथ उसे कहा कि यदि पूछ ना लो रस्सी बन ले तो खबरदार उन बेगम नु काल ना मलाइए तेन दस दी। वैसे इस तरह के कई और वाकयात हो चुके हैं जिस पे हंसी आती है।
अप्रैल 2025 में जर्मन एयरलाइन की लॉस एंजलिस से म्यूनिख जाने वाली एक फ्लाइट थी। हाँ जी, हाँ जी। उसके मुसाफिर का आईपैड एक सीट में फंसने की वजह से वापस जाने पे मजबूर होना पड़ा था। वो एयरपोर्ट के तर्जुमान ने बताया कि ये जो फ्लाइट के डाइवर्ट होने का मामला है, हाँ जी। ये सिर्फ मुमकिन खतरे से बचने के लिए हमने किया है। सही। क्योंकि आईपैड जो होता है वो ओवर हीटिंग हो जाए अगर तो फिर आग लग जाती है। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जब उन्होंने आईपैड को निकाला था तो सीट की मूवमेंट की वजह से उसमें डेफॉर्मेशन यानी ओवर हीटिंग की अलामत जाहिर हो रही थी। उन्हें जो जाके फड़िया तो उन्हें इंज भी कीता है। जेम्स बॉन्ड ये अंग्रेज पायलट हैं जो डरते हैं। ਇਹਦੀ जगह पाकिस्तानी पायलट ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ टायर ਹੁਣ जाके म्यूनिक ही लगणगे। सही कह रहा है जुल्फी, इसका कागज वाला जहाज उड़ाने का बड़ा तजर्बा है। अच्छा एक और सुने, कराची में भी एक अजीबोगरीब वजह से पिछले महीने एक तैयारे को रनवे से वापस बुलाया गया। अच्छा। क्योंकि उसमें सीटों से ज्यादा मुसाफिर सवार हो गए थे। यानी एयरलाइन ने बस की तरह दो सवारियां फटे पे और मूड़े पे बिठा ली हुई थी। लेकिन तैयारे के कप्तान को टैक्सी के दौरान मालूम हुआ कि तैयारे में दो अजाफी मुसाफिर भी मौजूद हैं। अच्छा। जो खड़े हैं, हाय। जिस पे उन्होंने फौरी तौर पे तैयारा वापस पार्किंग और बोर्डिंग ब्रिज पर ले जाने का फैसला कर लिया। नहीं जो जहाज च सीटां नहीं सन तो जहाज के कनेक्टर ने सवारियां बिठाइयां क्यों? वाह। दसो जी जेड़े जहाज च कंडक्टर हुंदा है ओदे बारे च इन्हां नूं दसो तुसीं। यार जहाज में कौन सा कंडक्टर आ गया? उधर तो बोर्डिंग करके जिसके पास बोर्डिंग कार्ड हो वो जाके तो बढ़ जाता है जहाज में। असल में वहां से कहीं बोर्डिंग की करवाते हुए गलती हुई होगी ना। अब आपको एक ऐसी वजह बताने लगा हूं जहाज वापस मोड़ने की जी सर। कि आप लोगों की हंसी भी नहीं रुकेगी और आप शायद बलहोश भी हो जाए। अच्छा। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि गोगा कितने गौर से जहाजों की बातें सुन रहा है। वाह। हालांकि इसकी ज्यादा से ज्यादा अप्रोच चिंची है। नहीं नहीं गोगा बैठा जहाज चले जहाज सीधा ही होया तो उठ के कहना मैं कोई मांगने वाला नहीं। मेरी कोई थोड़ी थोड़ी मदद कर दे, मेरे बच्चे का सेमेस्टर जाया हो जाएगा। यार खबर सुननी है कि नहीं? नहीं सुनाए सुनाए। 2015 में क्यूबा से बर्तानिया एक फ्लाइट जा रही थी। अच्छा। उसमें एक खतून बैठी हुई थी। जी जी। उन्होंने उठ के एकदम बददुआएं देनी शुरू कर दी। पायलट ने फटाफट जहाज वापस मोड़ लिया। ये खतून रवानगी से कबल वीआईपी लॉन्ज में शराब नोशी कर रही थी और जहाज में आते ही उसने मजीद शराब का मुतालबा शुरू कर दिया। जब अमले की तरफ से अनकार हुआ कि इन्होंने होर शराब ना दियो माई और पहले टोन होए तो माई तो पहले टोन थी। उसने फिर बददुआएं देनी शुरू कर दी। अब मैनू नहीं ना पे देंदे एक पैग ते तुहाडा बेड़ा ही गर्क होना जी। मैनू जिन्नी देर तक तुसां पैग ना दिता तुहाडा जहाज थल्ले ही डिगना है। ऐसी ऐसी उन्हें बददुआ दी है। शराब ना देने वाले पायलटा वे तेनू चेचक निकले वे तेनू आए कहे दी आई वे तेनू अगो कुछ नजर ना आवे। पायलट बेचारा फिर उठ के आया ने कहा मां जी जहाज वापस लेके चले आ पैग असी घर भुल आए। इस तरह का उन्होंने बहाना लगाया। उसने कहा कि इसको अगर और पिला दी तो इन्हें तो सारा सफर बर्बाद कर देना। उन्हें जहाज वापस मोड़े है। थले पुलिस वाले ने फोन किया कि ये एक माई टुन है उसे नीचे उतार ले। बस फिर जब पुलिस माई को गिरफ्तार करने जहाज में आई है तो पुलिस को देख के माई का नशा एकदम ले गया। और माई ने कसम चुक दी थी। उन्हें कहा कि मैं तो दवाई खानी सी मैं पानी का गिलास मंगन दी। अब देखो ना कई दफा कैसी कैसी सिचुएशन बन जाती है। हाँ जी सर बिल्कुल। भाई अब क्या पता है किसी का मेडिकल टेस्ट करा के तो नहीं ना जहाज में सवार करते। विच कई पागल भी बढ़ जाते हैं गोगे अर्गे जेड़े प्लेट च बोटी ना होवे ते लड़ पैंदे ने। इसी तरह 2025 में ही अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक मुसाफिर ने दूसरे मुसाफिर के मोबाइल पर ना जी को पैगाम पढ़कर शोर मचा दिया था कि तैयारे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हालांकि उस मुसाफिर को एक अजीज की वफात पर ताजियत का मैसेज आया था। अच्छा। जिसमें लिखा था RIP
यानी रेस्ट इन पीस। हाँ जी हाँ जी खुदा मगफरत करे। जी 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 जी। लेकिन मुजाफर की जाने से ही पैगाम की निशानदेही किए जाने के बाद फिर बस प्यारा टेक ऑफ के सिर्फ 32 मिनट बाद ही वापस हुआ है। हाय। एहो जिहा रोना पिटना पिया। अच्छा एक और मजाया बात सुने। जी 2016 में फिलिपाइन से जनूबी कोरिया के शहर बुसान जाने वाली एक फ्लाइट थी, अच्छा जिसको वापस इसलिए उतारना पड़ा कि उसका दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो पाया था। जहाज उड़ गया जहाज। जब उड़ गया ना तो कोल को बैठा ही दरवाजे को बाबा, अच्छा ਉਹਨੇ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਧਰ ਆ ਜਰਾ, ਇਧਰ ਹਵਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਡਈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਤਾ ਤੁੰਨੋ। एयर होस्टेस ने जब ऐसे देखा तो उसकी सारी उंगलियां ही अंदर बढ़ गई। उतो ही नसी अंदर पायलट नु कहन पा जल्दी ना थले ला ले, पा त्यारा थले ला ले, बुआ बंद नहीं हूं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सोने से पहले घर के सारे दरवाजे चेक करके सोएं। और भाई जी त्यारे दी गल होन डई है। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शेख साहब इस दफा प्लैटिनम जुबली मनाई है। गौरी साहब मेरा नाम शेख रशीद है, मौला जट नहीं। प्लैटिनम जुबली तो हमने अपनी जिंदगी में मौला जट ही सुनी है। सर है तुसी सियासत दे मौला जट ही हो। बस यार हुण ते लथ गई मौला जट। अब तो भाई लेजेंड ऑफ मौला जट का दौर है। नाज़रीन सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अली मुमताज़ साहब, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपके हस्बे हाल में उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतने मुश्किल हालात में भी मेरी सालगिरह को याद रखा है। माशाल्लाह। दोस्तों ने इतने केक भिजवाए हैं, इतने केक भिजवाए हैं कि आप यकीन माने कुछ दिनों से मैं नाश्ता लंच डिनर केक के साथ ही कर रहा हूँ। बल्कि कई दोस्तों ने तो घर में आके ये पूछा है कि खैर है शेख साहब को बेकरी तो नहीं खोल ली। शेख साहब इतने केक खाने से अल्लाह ना करे कहीं शुगर ना हो जाए आपको। गौरी साहब आप मासूम आदमी हैं, आपको शायद ये पता नहीं है या किसी डॉक्टर ने आपको बताया नहीं, जो केक खुद खरीद के खाएं उससे शुगर आई होती है। जो किसी की तरफ से मुफ्त आए होते हैं वो जितना मर्जी खा लें वो शुगर पे असर नहीं करते। वाह। चलें शेख साहब आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, मुझे यकीन था अली साहब कि आप सूखी मुबारकबाद देंगे। आपके केक का तो मैं इंतजार ही करता रहा हूँ। अच्छा सर हम केक लाए थे, पता चला आप नहीं आ रहे थे, फिर वो गोगा खा गए। चलें ये भी मेरा ख्याल है बुजुर्ग ही बताते हैं कि किसी का केक अगर कोई और खा जाए तो उसको मरोड़ पड़ जाते हैं। शेख साहब खैर नाल कितने साल दे हो गए हुन? भाई ज़हनी तौर पर शेख साहब तो अभी भी 25 के हैं, वैसे 75 के हो गए हैं। माशाल्लाह। शेख साहब इस दफा प्लैटिनम जुबली मनाई है। गौरी साहब मेरा नाम शेख रशीद है, मौला जट नहीं। प्लैटिनम जुबली तो हमने अपनी जिंदगी में मौला जट ही सुनी है। सर है तुसी सियासत दे मौला जट ही हो। बस यार हुण ते लथ गई मौला जट। अब तो भाई लेजेंड ऑफ मौला जट का दौर है। वैसे शेख साहब तुसी 75 दे लगदे नहीं, 80-85 दे लगदे हो। वैसे गोगा जी मेरा मुशाहिदा है कि आप जैसे बंदे को इस उम्र में आंखों में काला मोतिया जरूर उतरता है। नहीं शेख साहब मेरा मतलब है 1980 और 1985 दे। तो बात क्लियर किया करो ना भाई, क्यों मुंह से बददुआएं निकलवा रहे हो? अब तो अली मुमताज साहब जज साहबान तक तस्लीम करते हैं कि मेरी दुआ में बड़ा असर है। अच्छा तभी तो उन्होंने मुझे इजाजत देते हुए कहा कि शेख साहब को उम्रे पर जाने दें, इनकी दुआ से मुल्क के हालात अच्छे हो जाए। पर शेख साहब रोक तो फिर भी लिया उन्होंने आपको। ज्यादती जी, बड़ी ज्यादती, बहुत ज्यादती। ऐसी वैसी ज्यादती आप देखें ना, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि शेख रशीद को जाने दें, उसके बाद तो मुझे सऊदी अरब जाने से रोकना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे
छींक आ रही हो तो बंदा जबरदस्ती उसे रोक ले। मुझे तो ये मौजूदा हुक्मरान पिछल पैरी लगना शुरू हो गए, जो कि बचपन में बुजुर्गों से सुना करते थे कि पिछल पैरी एकदम आके रास्ता रोक लेती। शेख साहब, मुझे तो ये लगता है कहीं आपके मुखालफों को ये डर ना हो कि आप बाहर जाएं और बाहर से ही कहीं आगे चले जाएं। देखें, मैंने कहाँ जाना है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मैं तो उधर एयरपोर्ट वालों को कहता रहा हूँ कि भाई शेख रशीद वो स्प्रिंग है जिसे जितना मर्जी खींचो आता वापस उधर ही है। वाह, क्या मिसाल दी है शेख साहब। देखे ना, आपको समझ आ गई है, उन्हें समझ ही नहीं थी आ रही। मैंने तो फिर दूसरी मिसाल चिंगम की भी दी है, और मैंने कहा भाई मेरा तो उस चिंगम वाला हाल है, जितना मर्जी फुलाओगे उसने दोबारा फट के नाक के साथ ही चिमटना है। मगर उनमें से किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। भाई कुछ खुदा का खौफ खाएं, किस बात का आपको डर है? मैंने आगे कहाँ चले जाना है? ना मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, ना मैंने कोई वेल्डिंग का कोर्स किया हुआ है, ना ही को मैं मोटर मैकेनिक हूँ। मैंने आगे जाके क्या करना है? भाई फारग रह के बंदा कितने दिन गुजार सकता है, ये तो मुझे पता है। मैं तो जहां भी जाता हूँ फौरन वापस घर को आता हूँ। मैं तो जब भी मुल्क से बाहर जाता हूँ दोस्तों से पहले ही कह देता हूँ कि भाई मेरा लाल हवेली के बगैर गुजारा नहीं है, मुझे तो लाल हवेली में ही नींद आती है। इसलिए जहां भी मैंने ठहरना है उस होटल का रंग लाल होना चाहिए। कई दफा तो ऐसे भी हुआ है कि लाल होटल उनको नहीं मिला तो उन्होंने फिर मेरे कमरे के इर्द गिर्द लाल रंग करवाया है। जी हाँ, एक दफा तो मेरे दोस्तों को होटल वालों ने पकड़ के बड़ी फैंटी लगाई है, हमारा 5 स्टार होटल है और आपने उसको थाना बना दिया। और ये इस बात का जिक्र मैं को पहली दफा हस्बे हाल में नहीं कर रहा, कई दफा मैंने बताया है मैंने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, मेरा तो दिल ही नहीं लगता कहीं, उसके बावजूद इन्होंने रोक लिया है। शेख साहब कहते सारे यही हैं कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आता कोई कोई है। तो यार मैंने कौन सा एल्वन मस्क से मुरीख की टिकट खरीद ली हुई है? भाई मैं तो वैसे ही सियासत से किनारा कश हो चुका। अच्छा जी, अब तो अली मुमताज साहब मैं लाल हवेली में भी बैठा होता हूँ तो जो दोस्त अहबाब मिलने वाले आते हैं मेरे साथ सियासत पे कोई बात ही नहीं करते। कोई पूछ रहा होता है शेख साहब है जेड़ा सुत्तियां पियां लत सौ जाती है की करिए। कोई कोलों कह रहा होंगे चल जिथे तू सुत्ता है उथे लत नूं भी सौन दे। कोई पूछता है शेख साहब सुबह सुबह बेड से उठे तो जो चक्कर आता है उसका क्या इलाज है? अब कहाँ सियासत की बातें हैं, अब तो इसी तरह की बातें होती हैं। कल एक बाबा पूछ रहा था शेख साहब गोडियां दी दर्द वास्ते केड़ा तेल अच्छा है? मैं उन्होंने तेल का नाम दसिया, अगों कहंदा जी खब्बे गोडे वास्ते भी यही ठीक है। और मैं कि यार जी दोवें गोडे इको कंपनी दे ने ते फिर इको तेल ठीक है। फिर पूछने लग गया जी ये तेल है कादा? मैं कहा जी सांडे दा है। ते कहंदा तेल रहन दियो साबत सांडा ही ना गोडे ते बन लवा। अच्छा शेख साहब, अब लाल हवेली में क्या इस तरह की गुफ्तगू होती है? वो सिर्फ लाल हवेली में नहीं जी, मेरे सारे बाजार में अब ऐसी बातें ही होती हैं। कल मुझे एक बुजुर्ग खातून पूछ रही थी कि रशीद जवानी च मैं कड़ाका कढ़दी सा ते आवाज आउंदी सी, हुण आवाज ही नहीं आउंदी। मैंने कहा माँ जी ना फिक्र किया करें, इस हुकूमत ने हर आवाज बंद कर दी। इधर ही आना है भाई, मैंने वैसे भी मैंने अपने मोहल्ले में हर दूसरे दुकानदार का उधार देना है। अकेला बंदा हो ना तो अली साहब कुछ भी बना सकता है प्रोग्राम। जी हाँ। जब इतने सारे इन्वॉल्व हो तो कौन जाता है कहीं? मैंने किस लिए अपने सारे मोहल्ले को नाराज करना है? यहीं रहता हूँ, यहीं खाता पीता हूँ, अपने मोहल्लेदारों के बीच में खुश रहता हूँ। एक से उधार ले लिया, दूसरे का वापस कर दिया, तीसरे से ले लिया, चौथे का फिर वापस कर दिया। मेरी तो सारी जिंदगी इसी तरह मोहल्लेदारी में ही गुजर गई। इन सब को छोड़ के मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? उधर जाके दोस्तों में बैठ के गपशप कर रहा हूँ, पीछे से व्हाट्सएप कॉल आ जाए शेख साहब तुसी 2 दर्जन अंडियां दे पैसे देने ने। मैं आगे से उसे बताऊं भाई मैं तेरे भरा नूं दे गया। वो कवे जी मैं सारी कापी फोल ली है, किधरे भी नहीं लिखे।
तो मेरा मतलब है कि बाहर बैठ के भी अब अगर यही बातें सुननी है तो क्या लेने जाना है बाहर। चलें कोई नहीं शेख साहब, अदालत ने नोटिस ले लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अली मुमताज साहब, जो अजियत मुझे पहुंची है, जो कोफ्त हुई है, उसका अंदाजा वही कर सकता है जो बारात लेकर जाए लड़की वालों की तरफ और आगे से दरवाजे पे ताला लगाओ। यकीन माने मैं सारी तैयारी करके एयरपोर्ट पहुंचा था। जब उन्होंने मुझे रोक लिया तो मुझे ऐसे ही लगा कि निकाह से 2 मिनट पहले लड़की और लड़के वालों की लड़ाई हो गई। ओए शेख साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ। शेख साहब है भी विआह वाली गड्डी ते फुल लगे वेख के रोन लग पैंदा। ते तुसी फुल कह रहे हो, मैं तो सुनिया विआह वाली देग वेख के रोन लग पैंदे। चलें छोड़ें शेख साहब, इसके पीछे आपके मुखालफीन का हाथ है। ये बताइए कि हुकूमत के हालात आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या कुछ सूरत हाल बेहतर है? क्योंकि ट्रंप के साथ तो ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। अली मुमताज साहब, कौन से हालात बेहतर जा रहे हैं ट्रंप के साथ? वो क्या कहते हैं कि लाइयां किधरे ते नभाइयां किधरे। वो मोहब्बत की पींगे हमारे साथ बढ़ाता रहा है और 10 साला मुआहदा उसने इंडिया के साथ कर लिया है। आप देखें जरा कि ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ट्रंप के प्रोग्राम में जाके कंपेयरिंग के फराइज सर अंजाम देते रहे। इतनी तो मोइन अख्तर आर्टिस्ट की तारीफ नहीं था करता जितनी शहबाज शरीफ ट्रंप की करता रहा। बंदा खुदा, घर से तुम अपने मुल्क की बात करने गए हुए, उधर जाके तुम्हें ट्रंप की पड़ जाती है। इतनी तारीफें, इतनी तारीफें। वो तो ऐसे लगता था उधार लेने नहीं गया हुआ, ट्रंप खरीदने गया हुआ। अली साहब, ये ट्रंप जैसे बेतबारे बंदे के तो हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए, दोस्ती तो बड़ी दूर की बात। मैं समझता हूं कि शहबाज शरीफ से ज्यादा दूर अंदेश तो गुलूकार तुफैल नियाजी साहब थे, जिन्होंने कई साल पहले ये कह दिया था ट्रंप के बारे में, ओए लाई बेकदरा नल यारी ते टूट गई तड़क करके। ओए बल्ले बल्ले भाई टूट गई तड़क करके। वैसे इन्नी टुट्टी नहीं जिन्नी तुम दोवें रल के तोड़न डे हो। शेख साहब, मैंने आपकी फेसबुक पे देखा आप रजाइयां खरीद रहे थे। तो और क्या गौरी साहब, इस मौसम में बर्फ वाले गोले खरीदूं? भाई जिस कदर शदीद सर्दी शुरू हुई है अब रजाइयां ही बनती हैं। पिछले साल कंबल खरीदे थे मगर इस दफा उनमें असर ही नहीं रहा। इस दफा तो ना शेख रशीद की बात में असर रहा है ना कंबल में असर रहा है। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कि हम बेइल्म आलम हैं सारे, मगर वो बाइल्म आलम थे। क्या बात है, वाह। अपनी बात इतने प्यारे अंदाज में करना कि दूसरा सुनने पर मजबूर हो जाए और दूसरों की बात ऐसे सुनना कि उन्हें बात करने का मजा आ जाए। क्या? ये फन दोनों में था। अच्छा जी, वो क्या है मिसरा के, जहां बजती हैं शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। गो हम ज्यादा कोशिश ये करते हैं कि हम अपने नाजरीन के लिए हल्का फुल्का मजा और गुफ्तगू पेश करें जी। मगर जाहिर है कि साथ साथ जिंदगी में अफसुर्दा वाकयात और हादसात भी होते रहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। उनका जिक्र भी बड़ा ज़रूरी है। रवां हफ्ते हमारे मुल्क की इंतहाई खूबसूरत, मारूफ और इंतहाई नामवर शख्सियात अल्लाह को प्यारी हुई हैं, उनको भी याद करते चलें। आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले एक मुफक्कर, बावकार उस्ताद, साहिब तर्ज कालम निगार और तहजीब व शाइस्तगी की चलती फिरती मिसाल सेनेटर इरफान सदीकी साहब इंतकाल कर गए। मैं उनके लिए ये इतने भरपूर अल्फाज इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी उनसे मुलाकात है और मैं जितनी देर भी उनके पास बैठा, 2-3 दफ़ा ज़िंदगी में मौका मिला है उनसे गुफ्तगू करने का, जी जी। उनकी सोहबत में बैठने का। इंतहाई बावकार शख्सियत और इतनी शाइस्तगी थी उनके लबो लहजे में कि क्या बात। और उनसे चंद दिन पहले मारूफ माहिर तालीम, मुहक्कक और उर्दू ज़ुबान व अदब की मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर आरफा सईदा ज़ोहरा इंतकाल कर गई। हो
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोनों बड़ी प्यारी और खूबसूरत शख्सियात का सबसे बड़ा जो था ना जी मरकजी तारुफ, हाँ जी, हाँ जी, वो उर्दू जुबानो अदब और तहजीब व शाइस्तगी ही था, दोनों का ही। वाह, बाकी उनकी खिदमात तो सबके सामने हैं, हाँ जी सर, उनका किरदार, उनकी नजरियात, ये बातें जो हैं ये कभी भी नहीं भुलाई जा सकती, बिल्कुल, कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। लेकिन दोनों ने पूरी जिंदगी जिस बात का दर्स दिया वो उनके अपने इखलाक और किरदार में भी मौजूद था। वाह, ये बड़ी अहम बात है। हाँ जी, बिल्कुल, होता है ना जी कि हम बेइल्म आलम हैं सारे, मगर वो बाइल्म आलम थे। क्या बात है, वाह, अपनी बात इतने प्यारे अंदाज में करना कि दूसरा सुनने पर मजबूर हो जाए और दूसरों की बात ऐसे सुनना कि उन्हें बात करने का मजा आ जाए, क्या, ये फन दोनों में था। हाँ जी, इरफान सदीकी साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इल्म, बर्दाश्त, संजीदगी और दलील के फरोग के लिए वक्फ की है। वाह, वो इन चंद शख्सियात में से थे जिनकी गुफ्तगू में नरमी, तहरीर में तवाज़न और रवैये में शाइस्तगी झलकती थी। उनके अल्फाज कभी तेज नहीं होते थे, जी जी, मगर उनमें असर जरूर होता था। वाह, होता है ना आजकल हमारा स्टाइल ये हो गया हुआ कि हम शोर मचा के अपनी बात में असर पैदा करते हैं। हाँ जी, नो, बिल्कुल, कभी नहीं। आप अक्सर उनको टेलीविजन पे भी बोलते जी, 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 सुनते जी। थे, कई प्रोग्रामों में भी वो बोलते सुने गए हैं। कभी भी उन्होंने शाइस्तगी का पल्लू नहीं छोड़ा, शाइस्तगी ओढ़े रखी है उनकी जुबान। हाँ जी, अच्छा, वो इख्तलाफ भी करते थे, इज्जत नफ्स को मलहूज खातिर रखते हुए वो भी दूसरों को कायल करने की कोशिश करते थे, जी जी, मगर इखलाक के दायरे में रह के। कभी सही। उन्होंने इखलाक का दायरा क्रॉस नहीं किया। नहीं किया, बिल्कुल, अच्छा, इरफान सदीकी साहब की शख्सियत कई रंगों का हुसीन इम्तजाज थी, जी, क्या कहने। उस्ताद भी थे, कलमकार भी, ब्यूरोक्रेट भी, और बिलाखिर वो सियासतदान भी रहे। हाँ जी, अब नून लीग के तर्जुमान रहे। जी जी जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज साथियों में से थे। जी, बल्कि उनके लिए तकरीरें भी लिखते रहे। जी हाँ, जी हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब उन पे बड़ा भरोसा भी करते थे और उनकी दानिशवरी के बड़े कायल भी थे। इसीलिए उसी वक्त वो वजीर आजम साहब भी पहुंचे हैं वहाँ, वो चूँकि इस्लामाबाद में ही थे, वो भी उनके घर पहुंच गए और अगले दिन आपने देखा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी गए उनके घर। हाँ जी, अच्छा, इन तमाम हैसियतों में उनकी शनाख्त का बुनियादी हवाला इल्म व इखलाक ही रहा। उनकी तहरीरें हमेशा फिक्र अंगेज, मुदल्लल और शाइस्ता लहजे की आयनादार रही। वाह जी, बड़ी ही शाइस्ता गुफ्तगू, बड़ा ही शाइस्ता तहरीर। वाह, और मैं समझता हूँ कि वो लिखने से पहले सोचते थे, बोलने से पहले तोलते थे। यही वस्फ जो है जी उन्हें आज के शोरो गोगा में भी दूसरों से मुमताज करता है। हाँ जी, वरना आप देखें कि टेलीविजन के ऊपर बैठ के तो एक दूसरे के गिरेबानों को आ रहे हाय होते हैं, हाय, इस कदर कीचड़ उछाल रहे होते हैं एक दूसरे पे। बिल्कुल, और इरफान सदीकी साहब ने भरपूर अपनी सियासत की, अपनी जमात की नुमाइंदगी की है, मगर कभी भी एक लफ्ज में भी होछापन महसूस नहीं हुआ। वाह, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू की है सही, और यही बात उनको मुमताज करती है। शोर नहीं थे मचाते और उनकी बात सुनी जाती थी। हाँ जी, आप ये देखेंगे, मैंने बड़े लोग ऐसे कहते हुए सुने हैं कल परसों जी जी, कि भाई ये बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते थे, हम तो बड़ा मजा लेते थे इनकी गुफ्तगू। अच्छा, अब इसी तरह डॉक्टर आरफा सईदा जोहरा की शख्सियत में भी सबसे नुमाया जो चीज नजर आती थी ना जी, वो भी उनकी शाइस्तगी थी बिल्कुल सही, और दलील के साथ बात करती थी। हाँ जी, वो तो खैर इल्म का पहाड़ थी। हाँ जी, वाह 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 वाह। बिल्कुल, जब बोल रही होती थी तो लगता था कि उनकी बात सुने बगैर भी मान लेनी चाहिए। हाँ, ऐसे धीमे और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो बात करती थी कि ऐसे बिल्कुल। लगता था कि यार ये तो ठीक कह रही है, हाँ जी, इनका तो चेहरा बता रहा है कि ये सच बोल रही हैं, ये बड़ी को अजीम बात कर रही हैं। ऐसे ऐसा कॉन्फिडेंस होता था उनको अपनी हाँ गुफ्तगू में, जी, बिल्कुल, ऐसे तर बातें, और कोई एक फिक्रा, कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं था निकलता जो इररिलेवेंट हो। हाँ जी,
जितनी बात कर रही होती थी, जिस मौजू पे बोल रही होती थी, हाँ। उसी के हवाले से हर बात फिक्रा है। निकल रहा होता। बिल्कुल। और फिर आप देखें कि 7 जुबानों पर अबूर रखती थी वो। हाँ, 7 जुबानों पे अबूर था उन्हें। वाह। लेकिन बातों में कभी इतनी पेचीदगी नहीं रही उनके। होता है ना कि किसी को अंग्रेजी आती है तो मेरे वर्गा बंदा एवं कभी उर्दू विच भी यस आई नो, मगर मैं जेड़ी गल कर रहे हैं लाओ उर्दू च शुरू होके 2 विच अंग्रेजी दे लफ्ज ला के अगो पंजाबी, कभी भी उनकी गुफ्तगू पेचीदा नहीं थी होती। बिल्कुल सर। इंतहाई आसान और खूबसूरत अंदाज में वो इतनी बड़ी बात कर देती थी, इतनी बड़ी बात कर देती थी कि बंदा देखता रह जाता था। हाँ। यार ये क्या कह दिया इन्होंने? वाह 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 वाह। वाह। अच्छा, वो मुल्क व कौम के लिए इतनी फिक्रमंद थी, इतनी दुखी थी, इतनी परेशान रहती थी। वो इस बात पर बहुत परेशान होती थी कि बाजार इतनी तरक्की के बावजूद मुआशरे में घुटन क्यों बढ़ रही है। बल्कि मैं आपको उन्हीं के अल्फाज बताता हूँ। फरमाती हैं कि मुझे ये चीज परेशान करती है कि हमें हो क्या गया है, हम इतने वहशत ज़दा कैसे हो गए हैं। खौफ तो उस वक्त होना चाहिए था जब हमें इल्म नहीं था, जब हमने चीजें दरियाफ्त भी नहीं की थी। अब जब हम ये दावा करते हैं कि हमने चीजें भी दरियाफ्त कर ली हैं, इल्म भी हासिल कर लिया है, लेकिन हमारी प्रागंदा ख्याली और वहशत बढ़ती ही जा रही है। और कहती हैं कि अगर मैं एक जुमले में कहूं तो ये कि हम मिलकर जीना भूल गए। हाय हाय हाय, हम मिलकर जीना भूल गए हैं। अपने कल पर नजर डालें तो एक सादगी, मोहब्बत और कुशादगी का एहसास होता है, लेकिन आज मुआशरे को देखें तो लगता है कि सब ने खुद को अलग अलग खानों में बंद कर लिया है। फरमाती हैं कि इंसानी रिश्तों में लगता है दूरियां आ गई हैं और जिंदगी जैसे उलझ गई है। कहां गलती हो गई है? तो फरमाती हैं गलती ये हुई कि मुआश तो मिल गया लेकिन इल्म नहीं मिला। पैसा तो बहुत आ गया लेकिन एहसास लुटा दिया हमने एहसास लुटा दिया। अब हमारा ये एहसास कि हम सबको खरीद सकते हैं, पहले हम चीजें खरीदते थे लेकिन अब हम लोगों की आरजुएं खरीदते हैं। पहले हम सामान खरीदते थे लेकिन अब हम लोगों की बेहिसी और मजबूरी खरीदते हैं। बर्दाश्त, रवादारी और शिरकत जैसे लफ्ज और जज्बे हमसे छूट गए। जो मुयस्सर है अगर हम उसके लिए शुक्रगुजार ना हो तो बात बनती नहीं। वाह वाह वाह। जिंदगी से मोहब्बत करना सीख लें तो बहुत सारा फर्क महसूस होने लगेगा। कहती हैं जिंदगी से मोहब्बत करना सीख लें तो बहुत सारा फर्क महसूस होने लगेगा। अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियात को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, मगफरत फरमाए। अल्लाह पाक इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।